तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था गूगल शीट की इंटरफेस को, और इस वीडियो में थोड़ी सी और आगे लेवल में बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ फीचर्स एंड फॉर्मूलेज एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे एक छोटा सा डेटा लेके जिसपे हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है, आपको वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। राइट, तो ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मैं मिलता हूँ अभी ट्यूटोरियल वीडियो में। राइट, और वन शॉट वीडियो भी आने वाला है गूगल शीट का, जिसमें आपको एक ही वीडियो में क्रैश कोर्स में दूंगा और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो हमारे साथ ताकि आपको वो भी वीडियो मिल सके। राइट, तो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे मेन्यू बार किसे बोलते हैं, तो मेन्यू बार ये होता है, ये जो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख रही है ना, कुछ आपको चीजें यहाँ पे जो प्लेस हुई दिख रही है, ये मेन्यू बार के अंदर ही आती है। इसके बाद आ जाता है हमारा टूल बार, जहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं, लाइक एडिटिंग हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए टूल जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं। ये जो आपको एक लाइन दिख रहा है ना, तो ये हो गया बेसिकली टूल बार। राइट, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट या स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। राइट, अगर आप इस हाइड मेन्यू बटन को क्लिक करते हो तो ये मेन्यू जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऊपर वाली जो मेन्यू है ना वो हाइड हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे अभी ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही थी बट अभी नहीं आ रही है। राइट, तो वो हाइड हो चुकी है। जैसे ही उसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो इस एरो वाले बटन पे। राइट, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, या फिर आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो जो कि Ctrl+Shift+F है। राइट, तो ये हाइड एंड शो हो जाएगा। राइट, अब देखो फॉर्मूला बार होता है, जो भी आप सेल में टाइप करते हो ना, लाइक यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया सेल में, फॉर एग्जांपल 5×10। राइट, तो ये जो फॉर्मूला बार है ना वो आपको शो करता है कि एक्चुअली में देखो सेल में तो अभी हमें ओनली 50 दिख रहा है बट फॉर्मूला हमको नहीं दिख रहा है। ये मतलब इजीली नहीं दिखता है फॉर्मूला। राइट, जब तक आप इस पर डबल क्लिक नहीं करोगे ना तो ये फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं। राइट, तो ये एडिट मोड में चला गया, सेल को हम एडिट कर रहे हैं, इसके अंदर की कॉन्टेंट को हम एडिट करना चाह रहे हैं, इसके लिए अभी ये दिख रहा है। राइट, बट जैसे ही सेल से बाहर आते हैं ना, बस सेल पे आप लोग जाके क्लिक करते हो एक बार, जबकि वो एडिटिंग मोड में नहीं जाता है। राइट, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इजिली नहीं दिखेगा, बट आपको क्या करना है, फॉर्मूला बार में जाना है। तो फॉर्मूला बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर में देखो FX करके लिखा हुआ है, ये टूल बार के जस्ट नीचे में होगा। राइट, तो यहाँ पे यहीं से भी आप कर सकते हो। सपोज आपको 5×20 करना है तो यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे देखो सेल में वैल्यू चेंज हो गई। राइट, तो ये जो होता है सेल के अंदर कोई भी आप चीजें टाइप करते हो ना तो वो आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर वगैरह भी टाइप कर दूं, टेक्स्ट वगैरह भी टाइप कर दूं, या फिर कुछ भी चीजें टाइप कर दूं हिंदी या इंग्लिश में, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में वो चीजें शो हो रही है। राइट, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो फॉर्मूला बार में जाके। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से चीजें काम करती है। लाइक जो भी आप सेल में टाइप करते हो ना वो आपको इजिली फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। अगर आप सेल के ऊपर एक क्लिक करते हो और डबल क्लिक करते हो तो आप सेल के अंदर से ही आप चीजों को एडिट कर पाओगे। राइट, नाउ हमारे पास देखो यहाँ पे एक और भी चीजें आती है जो कि लास्ट एडिटेड कब हुआ था, या वर्जन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसकी एडिटिंग की टाइमिंग क्या है, किसने उसको चेंज किया। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट चेंज किया है ना, तो अभी मैंने कुछ एडिटिंग किया है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि गूगल शीट जो है ऑटोमेटिकली सेव करता है, यहाँ पे आपको सेव का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आप चेंजेस करोगे ना वो हर समय सेकेंड में यहाँ पे सेव होते रहेगा, तो आपको यहाँ पे फाइल लॉस्ट होने की चांसेस नहीं रहती है। लाइक आप जब सेव नहीं करते हो एक्सेल में या फिर किसी ऑफलाइन टूल में, तो यहाँ पे वो चीजें बेनिफिट बहुत ज्यादा करती है। राइट, तो यहाँ पे ये सब चीजें तो हो गई, बट यहाँ पे एक और चीज है कमेंट का। तो कमेंट में यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो। दूसरे लोग अगर आपके सीट में कोलैबोरेशन करते हैं तो दे कैन ऑल्सो ऐड कमेंट्स, एंड वहाँ पे अगर आपकी लाइक कुछ डेटा में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी कमेंट वगैरह करना चाहे, सजेशंस देना चाहे तो इजिली वो कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये भी फीचर्स आती है कमेंट की, जो आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल लोग जब काम करते हैं ना एक सीट पे तो कमेंट का फीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रेजेंटेशन का, जो कि आप लोग मीटिंग स्टार्ट करके डायरेक्टली यहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपकी सीट वगैरह में जो भी डेटा है उसको शेयर कर सकते हो, उसको लाइक प्रेजेंट कर सकते हो दूसरे मेंबर्स के साथ। राइट, हमारे यहाँ पे आ जाते हैं एक शेयर का बटन, जो कि बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट में ही होता है, बट आप चाहो तो इसको कॉपी लिंक करके किसी को भी सेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे सीट का नाम भी दे देना। राइट, तो सीट का नाम तो अभी हमारा ये है तो इसको स्किप करते हैं। एंड देखो यहाँ पे एक जनरल एक्सेस जो है वो आपको कर देना है एनीवन विद लिंक। जैसे ही आप किसी को लिंक सेंड करोगे तो वो उसको लाइक व्यूअर का एक्सेस या फिर जो भी आप एक्सेस यहाँ से देना चाहो तो दे सकते हो। लाइक व्यूअर है तो वो कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा, कमेंटर है तो सिर्फ वो देख पाएगा और कमेंट कर पाएगा। राइट, मतलब कमेंट से ज्यादा वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है। एंड एडिटर है तो उसको आपको लाइक फुल एक्सेस आपने समझो दे दिया है, वो एडिट भी कर सकता है, कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, मॉडिफाई वगैरह करना हुआ तो वो भी कर देगा। राइट, ये डिफरेंस होती है इन तीन चीजों में। राइट,
जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद कर दो कॉपी लिंक एंड डन कर दो। अब जब भी आप किसी को ये शेयर करोगे ना तो वो एडिटर एक्सेस में चला जाएगा, मतलब उसके पास एडिट करने की यहाँ पे पावर आ जाती है, जो कि ये सीट को एडिट कर सकता है वो, राइट। यहाँ पे आ जाता है जेमिनाई की ऑप्शन, जो कि पहले वाले में नहीं आया था, लाइक इसी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है आई थिंक। एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि आपकी डिटेल्स होंगी जहाँ पे, ठीक है, गूगल की प्रोफाइल मिल जाती है। अब गूगल सीट में जब भी आप काम करोगे ना तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सपोज न्यू सीट को ओपन करना है तो बार बार जाके आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहोगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है जो कि seat.new करके होता है, राइट। जैसे seat.new क्लिक करते हो ना, मतलब टाइप करके इंटर प्रेस करते हो, तो ये एक नया सीट आपके लिए ओपन कर देगा गूगल सीट, राइट। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि आप लोग याद रख सकते हो या फिर ये आपके बहुत काम आएगा, राइट। तो मैं चलता हूँ अभी वापस वाली सीट में, पुरानी वाली सीट में। एंड देखो एक और फीचर है ना कि आप जो भी सीट को बनाते हो ना वो आपके गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाता है, तो आपको कहीं पे भी ऐसे जाके सीट को नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरा सीट सेव हो गया। तो आप सिंपली जाओ गूगल ड्राइव में, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ। गूगल ड्राइव में आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है रिसेंट में। रिसेंट में जो भी आप चेंजेस वगैरह सेव करोगे, फाइल बनाओगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाती है। एंड देखो 9:55 में मैंने अपडेट किया था, वहाँ सेव किया था, मतलब चीजें ऑटोमेटिकली सेव हो गई थी। तो यहाँ पे भी वो टाइमिंग अपडेट हो गया कि मॉडिफाई किया गया इतना बजे को, राइट। एंड देखो यहाँ पे एक और भी चीजें है, लाइक आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर बना लो आप। तो मैंने जीएस लेक्चर करके एक बना लिया है, जो कि लाइक गूगल सीट लेक्चर जिसको बोल सकते हो, इसको मैं ओपन करूंगा। एंड यहीं से मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके फाइल्स वगैरह भी बना सकता हूँ, किसी भी तरह के गूगल्स की फाइल जो होती है, लाइक गूगल स्लाइड्स हो गया, गूगल सीट्स हो गया, गूगल के विड्स हो गया, गूगल फॉर्म्स हो गया। तो इस एक फोल्डर के अंदर मैं मल्टीपल फाइल्स रख सकता हूँ और उसको एक्सेस कर सकता हूँ यहीं से। तो ये आपका एक स्टोरेज हो गया जो कि आपको कनेक्शन देता है गूगल के मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ, लाइक वहाँ पे गूगल सीट हो गई, गूगल फाइल्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह के आप यहाँ पे कनेक्शन के लिए फाइल्स को और फोल्डर्स को क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। एक ही प्लेस में आप जहाँ पे भी जैसे ऑर्गेनाइज करना है वहाँ वैसे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, राइट। गूगल सीट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल सीट की एक नई फाइल आ गई। और देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये जो है ना जीएस ड्राइव। अब देखो मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। देखो नई वाली फाइल बन गई है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगा और यहाँ पे आपको ये वाला फाइल दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं फाइल्स को और फोल्डर्स को बना सकते हैं। नाउ इसके बाद बात कर लेते हैं कि सीट्स क्या होती है गूगल सीट के अंदर, या फिर अपने एक्सेल अगर यूज किया है तो एक्सेल के अंदर सीट क्या होती है। तो देखो सीट जो होता है ना वो एक आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, लाइक सीट में हम किसी भी डेटा के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं, सीट में जो वर्क होता है वो होता है। तो सीट मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल, सपोज आपके पास एक सेल्स की डेटा है, बहुत सारे एक सपोज एक कंपनी की डेटा है जहाँ पे मल्टीपल चैनल्स है, लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू सेल्स हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे डिफरेंट सीट्स हो सकती है, मल्टीपल सीट्स हो सकती है, 1, 2, 3 या 10 या 100 सीट्स भी हो सकती है। तो ये सब चीजें यहाँ से कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो नीचे में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा ऐड सीट का ऑप्शन, ऐड सीट कर सकते हो यहाँ से। एंड किसी भी सीट की अगर आपको कुछ भी देखना है ना उसके बारे में डिटेल्स वगैरह, तो यहाँ पे आप एक एरो आपको मिलेगा, छोटा सा डाउन एरो, यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगी सीट की, राइट। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शंस ले सकते हो। अगर आप राइट क्लिक करते हो या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, दोनों में सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, राइट। एंड देखो यहाँ से सीट को डिलीट कर सकते हो, तो डिलीट करोगे तो ये आपका सीट डिलीट के लिए एक कंफर्मेशन भेजता है जो कि आपको ओके कर देना है। तो ये सीट जो है आपका डिलीटेड हो चुका है। अब देखो हमारे पास सीट 2 है, को आप चाहो तो डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो इसकी नेम, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कर दो या राइट क्लिक कर दो और रीनेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो रीनेम में जाके, ठीक है, तो मैंने कुछ भी रैंडम नाम दे दिया, आप भी दे सकते हो अपने हिसाब से नाम जो भी आपको सही लगे। एंड देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो, लाइक अपनी सीट को लॉक कर सकते हो। देखो कलर है, सीट की कलर भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो सीट के नीचे एक बॉर्डर वाली लाइन आ चुकी है, राइट, ये अंडरलाइन वाली चीजें हो चुकी है। एंड देखो यहाँ से डुप्लीकेट सीट भी बना सकते हो, ये रॉ डेटा की, तो यहाँ पे कॉपी ऑफ रॉ डेटा बन जाएगा। और सेम यहाँ पे जो हमने कलर वाला अप्लाई किया था ना, तो वो भी डुप्लीकेट बन के उसमें भी कलर आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे देखो एक और चीज है जो कि कॉपी टू है, मतलब इस सीट की जो डेटा है ना वो अगर आप कॉपी करना चाहते हो एक नई सीट में या फिर एक एग्जिस्टिंग सीट में, तो यहीं से आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग सीट में मतलब कि आपके पास एक सीट है और उसमें ही डेटा को आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो वहीं से कर सकते हो, या फिर नई वाली सीट में कर लो, तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाइड सीट करोगे ना तो ये सीट जो है आपको नीचे में नहीं दिखेगा, राइट। देखो मैंने हाइड कर दिया, दोनों सीट को मैं हाइड करता हूँ अभी, तो दोनों सीट को मैंने हाइड कर दिया, तो ये चीजें जो है नहीं दिख रही है, सीट अभी आपको नहीं दिखेंगी, राइट। शो करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है व्यू में,
व्यू में जाके आपको यहाँ पे मिल जाता है हिडन सीट्स, राइट। हिडन सीट्स जैसे ही क्लिक करोगे ना, मतलब इस पे आप हवर करोगे, अपने माउस को लेके जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कि 2 सीट हमने हाइड किया है, जस्ट अभी हाइड किया है, इसको शो करो। और एक और हमने किया था तो एक बार और करना पड़ेगा, दोनों के लिए एक एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। मूव राइट मतलब ये राइट की तरफ में शिफ्ट कर देगा सीट को। मूव लेफ्ट है, मूव लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा सीट को, राइट। आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है यहाँ पे सीट का। ऑल सीट यहाँ से आप जाके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इधर भी बहुत सारी सीट है, लाइक आपके पास 20 सीट है, तो इधर में देखना आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार, राइट। तो यहाँ से क्लिक करके वो सभी सीट पे जंप कर सकते हो डायरेक्टली। एंड देखो अभी क्या करना है ना, आपको अगर इधर में ऐसा वाला आ रहा है राइट साइड में, देखो अभी एक ऑप्शन आ रही है इधर में गूगल के प्रोडक्ट की ही, और भी कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं। इसको अगर हाइड करना, शो करना है तो नीचे में आपको एक एरो का बटन मिल जाएगा, इसको जाके आप हाइड या शो कर सकते हो, राइट। ये चीजें यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये होता है कॉलम, जो कि ABCD हमारा जो है ना ये कॉलम है, एंड ये जो हमारा है 1 2 3 4 ये हमारा रोज के काउंट में आता है। एंड ये जो आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सेल्स, राइट। सेल CELL सेल। और हर सेल की एक अपनी एड्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है A1, देखो यहाँ पे आप सेल की जो नेम है वो दिख जाएंगी आपको। एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा तो B1 है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो G11 आ गया है। मतलब हर सेल की एक यूनिक एड्रेस यहाँ पे डिफाइन की गई है। अब देखो जैसे ही मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ, जो कि हमारे पास 1000 रोज ही आ रहे हैं, बट तो यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब हम 1 लाख 2 लाख डेटा के साथ काम नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए क्या है फीचर कि जैसे ही आप लास्ट रो पे जाते हो ना या लास्ट कॉलम पे जाते हो तो आप यहाँ से मैनुअली ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रोज को ऐड करूंगा। देखो अभी मैं यहाँ से ऑप्शन देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो है ना मैं एंट्री करके जितना चाहूँ, लाइक मैं 5000 एक्स्ट्रा रोज ऐड करना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं टाइप करके सिंपली ऐड कर दूंगा तो ये चीजें हो जाएंगी, राइट। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ, देखो अभी लास्ट में मेरे पास 1000 आ रहा है, बट यहाँ पे देखो जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे 5000 ऐड होके 6000 आ गया है, जो कि 1000 मेरे से पहले में था, राइट। तो यहाँ पे 1 लाख भी ऐड कर सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे रोज को ऐड कर लो, जितना जरूरी है उतना ऐड कर लो, जितना नहीं जरूरी है वो हटा दो, राइट। मतलब ये एक फीचर है जो कि अच्छा बनाता है गूगल शीट को, काफी यूनिक बनाता है, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा और फिर बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि थोड़ा सा डेटा लेके उस पे कैसे हम एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और भी साथ में फीचर्स को कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे वो हम न्यू वीडियो में देखेंगे, नए वाले वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि यहाँ पे बहुत सारी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोर्सेस में डालने वाला हूँ, वीडियोस लेक्चर्स में डालने वाला हूँ, और जॉब से अपडेट भी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि एक भी कंटेंट अगर मिस हो गया तो फिर आपकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कैच अप इन द नेक्स्ट वन।